इजराइल ने गाजा में घुसकर किया तबाह, हमास के ठिकानों पर टैंकरों से मचाई तबाही। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस चीफ और कैंडिडेट पर ईडी का रेड। ईडी की रेड से कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर गुरुवार को सुबह ईडी की टीम पहुंच गई। इसके अलावा सुबह के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी इमरजेंसी से पूछताछ के लिए तलब किया गया। भारत को भी हो रहा है टेंशन, गाजा पर इजरायली हमले, कश्मीर को लेकर मंथन, फायदा उठा सकते हैं आतंकी। 15 कॉर्प्स के श्रीनगर स्थित मुख्यालय में इसे लेकर मीटिंग हुई। दरअसल सुरक्षा एजेंसी को आशंका है कि गाजा में इजरायली हमलों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। आर्मीनिया को बेहद पसंद आया भारत का हथियार। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे विवादों के बीच भारत हथियार की दूसरी खेप देने वाला है। 2025 तक भारत में गंभीर जल संकट, संयुक्त राष्ट्र का खुलासा। उत्तर पश्चिमी राज्यों में सबसे बुरा हाल। भारत में जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। कई राज्य भूजल की कमी के चरम बिंदु को पार कर चुके हैं। उत्तर पश्चिम राज्यों का सबसे बुरा हाल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। गांवों में मोबाइल टावर पर हो रही है देरी से नाराज हुए पीएम मोदी, बैठक में तय की डेटा लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल फोन कवरेज के लिए सभी गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए मार्च 2024 की डेटा लाइन दी है। देरी पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने इसकी तुलना बांधों से की है। झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान लागू होगा, तमिलनाडु का प्लान। तमिलनाडु मैनल वर्क्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क्स एक्ट 1982 के तर्ज पर कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी के समन्वय पर समीक्षा की थी। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडल में विकास कार्य को लेकर ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण आने वाले दिनों में विभिन्न तिथियों में 11 ट्रेन प्रभावित रहेंगे। इससे रांची मंडल होकर आने जाने वाली ट्रेनों के रूट और समय में परिवर्तन किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंची कंगना रनौत, रामलला के दर्शन पर फिल्म तेजस का किया प्रमोशन। महाकुंभ 2025 से पहले स्वच्छता पर खर्च होंगे 300 करोड़, बनेंगे 1.5 लाख शौचालय। क्यूआर कोड से शिकायत। यूपी सरकार महाकुंभ 2025 से एक बार फिर पूरी दुनिया को स्वच्छता का संदेश देगी। प्रयागराज में मेला से पहले 1.5 लाख शौचालय बनाए जाएंगे और स्वच्छता पर प्रदेश सरकार 300 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। बिहार में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्दी होगी बहाली। शिक्षा विभाग ने भर्ती के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। दिल्ली में कल रेड लाइन ऑन इंजन ऑफ अभियान की शुरुआत की गई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय गुरुवार को आईटीओ से इसकी शुरुआत की। मंत्री ने कहा कि जनता की भागीदारी से इस अभियान को चलाया जाएगा। आउटडोर मरीजों को भी मिलेगा चिकित्सा खर्च, हाईकोर्ट ने दिया इस मामले पर आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि इंडोर आउटडोर मरीजों का वर्गीकरण विशेषज्ञ चिकित्सा ही कर सकते हैं। एकल पीठ ने भी चिकित्सा खर्च की भरपाई करने का आदेश सरकार को दिया है। दुर्गा पूजा दशहरा के बाद काम पर लौटना मुश्किल, बिहार में ट्रेनें फुल, टिकट के लिए मारामारी। दशहरा और दुर्गा पूजा पर घर आए बिहार वासियों के लिए वापस काम पर लौटने मुश्किल हो रही है। बिहार से दिल्ली जाने वाली सीटें फुल है, लोगों टिकट के लिए पूरे परेशानियां हो रहा है। दिवाली और छठ पूजा पर स्पेशल ट्रेनों की सीटें फुल, 200 से ज्यादा वेटिंग, तत्काल का कोटा बचा। दिवाली और छठ पूजा पर स्पेशल ट्रेनों की सीटें फुल हो चुकी है, वेटिंग की स्थिति 200 से ज्यादा पहुंच गई है। यात्रियों को सिर्फ तत्काल कोटे में खाली सीटों का सहारा बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। अयोध्या दौरे से पहले मुसलमानों ने प्रधानमंत्री से नई मस्जिद की आधारशिला रखने का अनुरोध किया है। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए एलन मस्क जल्द ला रहे हैं एक्स ऐप, सेम व्हाट्सएप की तरह है इसमें फीचर। 20 दिन की लड़ाई में इजराइल ने ढेर किए 20 टॉप कमांडर, हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद पर करारी चोट। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा चुके हैं। उन्होंने इजराइल सुरक्षा एजेंसियों को साफ कह दिया कि चाहे हमास के लोग गाजा में छिपे हो या बाहर हो, जमीन में हो या ऊपर हो,
उनका खत्म करने के बाद ही यह जंग खत्म होगी। अब तक इजराइल सेना हमास और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को ढेर कर चुकी है। लाइव डिबेट में केसीआर की पार्टी के विधायक ने बीजेपी उम्मीदवारों पर किया हमला, पकड़ी गर्दन। वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के विधायक विवेकानंद गौड़ ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले एक तेलुगु समाचार चैनल द्वारा आयोजित लाइव डिबेट के दौरान भाजपा नेता पर हमला किया और उनकी गर्दन पकड़ ली थी।